आज हम एक्सरसाइज 8.5 की बात करते हैं जो कि उच्च निम्नलिखित से संबंधित है। पिछले वीडियोज में हमने इनके उदाहरणों की बात की थी और आज हमारे पास एक्सरसाइज 8.5 का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित फलनों के उच्च व निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। जिसमें फर्स्ट है हमारे पास 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। तो यहाँ सबसे पहले हम दिए गए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम इसे मान लेंगे। माना fx इक्वल टू 2x³ माइनस में 15x² प्लस में 36x प्लस में 10 और हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 6x², 3 गुणा में आ जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस में यहाँ करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 30x, यहाँ पे करेंगे तो मिलेगा केवल 36 और 10 का हो जाएगा 0। f' इक्वल टू 0 से हम यहाँ पे x के मान निकालेंगे तो 6x² माइनस में 30x प्लस में 36 बराबर 0 होगा। 6 कॉमन आ जाएगा तो x² माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर 0। 6 का भाग दे देंगे तो x² माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगी और हम इसके गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस में 2x माइनस में 3x और प्लस में 6 बराबर 0 और x कॉमन लें तो x माइनस 2 और माइनस का 3 कॉमन लें तो x माइनस 2 बराबर 0। तो 2 गुणनखंड हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 3 हो गए। दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0 व x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 2 और 3। ये हमारे पास चरम मान आ गए। ठीक है, अब हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये जो हमारे पास ऊपर थी इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं और जो हमारे पास सवाल था जहाँ पे तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ें। तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। f' x का पुनः अवकलन करने पर तो क्या होगा, अब देखिए अब ऊपर हमारे पास कितना था मान f'(x) 6x² माइनस का 30x प्लस में 36 था, तो आप उसे देख सकते हो यहाँ। तो हम इस वाले पार्ट का यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं। 6x² माइनस के 30x प्लस में 36 का हम अवकलन करेंगे। ठीक, तो कर दीजिए f'(x) 6x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 12x और माइनस में जो 30 था उस 30 का x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 30। तो ये f'(x) आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले x बराबर 2 पर वैल्यूज निकालते हैं हम। तो f'(2) कितना आएगा मान 12 गुणा 2 और माइनस में 30 कितने हो जाएंगे 24 माइनस 30 यानी माइनस का 6 जो कि लेस देन 0 है। इसलिए x बराबर 2 पर क्या मिलेगा हमको, उच्चिष्ट मान मिलेगा या उच्चतम मान मिलेगा। तो उच्चतम मान जो फंक्शन था उससे हम निकाल देंगे f2 रख देंगे। उच्चतम मान होगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2³ फिर माइनस में है 15x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में है 36x और x की जगह पे क्या रखना था 2 रखना है। तो ये x की जगह पर 2 और प्लस में 10 सरल करेंगे हम इसको तो 2³ 8 गुणा 2 16 माइनस में यहाँ 15 चौक 60 प्लस में 72 प्लस में 10। तो यहाँ सोल्व किया जाए इसको तो कितने मिल जाएंगे 72 और 60 कम कर देंगे तो 12 और 16 28 और 10 38। तो ये हमारे पास उच्चतम मान आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं x बराबर 3 पर। f'(x)
3 कितना होता है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है हमारे पास यहाँ पर ये, तो हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे x की जगह पर 3, तो कितने आ जाएंगे 12 गुणा 3 माइनस का 30, तो कितने हो गए 36 माइनस का 30, तो ये हो गया 6 कैसी राशि है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x बराबर 3 पर f का कैसा मान होगा, निम्नतम मान होगा, तो निम्नतम मान कितना हो जाएगा, f3 हो जाएगा, 3 रख देंगे तो 2 इंटू एक्स क्यूब है, क्यूब की जगह 3 क्यूब हो जाएगा, माइनस में 15x स्क्वायर था तो 15x की जगह पर भी 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर, प्लस में 36x है और प्लस में 36 और x की जगह पर 3 और प्लस में 10, हल करेंगे तो ये 54, ये 27 इंटू 2 तो 54, माइनस में यहाँ पे 6 को वो 9 को 115 से करेंगे तो 135 और 36 को 3 से करेंगे 36 तो 108 और प्लस में 10, ठीक है 135 और हम यहाँ पे 118, तो 100 तो सीधे कट जाएंगे, 18 भी कम कर दीजिए, बचेंगे 17, 54 में से 17 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 37 आ जाएगा, तो ये हमारे पास न्यूनतम मान होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम होगा कितना 58 और न्यूनतम यानी मिनिमम होगा 37, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बी, हमारे पास x-1, x-2, x-3, तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो मान लिया हमने इसको कि माना f(x) इक्वल टू x-1 और x-2 को गुणा करेंगे हम, तो x-1, x-2, x-3 को कर लेते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को, क्या क्या मिलेगा x² माइनस में 5x और प्लस में 6। अब हम x से और गुणा कर देंगे इन सभी को, तो x को करेंगे x² से x³, फिर हो जाएगा माइनस में 5x² प्लस में 6x, -1 से गुणा करेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस में 5x और प्लस का 6, और सिंपल करें इसे सरल करें तो x³ माइनस में 6x² हो जाएगा, 6x और 5x हैं वो हमारे पास जुड़ करके 11x हो जाएंगे और प्लस में 6, ठीक है। तो ये अब हम क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये होगा 3x² माइनस में 12x और प्लस में 11, तो f' इक्वल टू 0 से हम चरम बिंदु निकाल सकते हैं। तो x बराबर हम लगाएंगे यहाँ पे दिखाते सूत्र, तो माइनस और b की जगह पर माइनस के 12 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b की जगह पर -12 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह पर 3 और c की जगह पर 11 अपॉन 2 इंटू a का मान कितना है 3 है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया है 12 प्लस माइनस 12 का वर्ग 144 माइनस 4 × 12, 12 गुणा 11 132 और बटे में 6, और सिंपल करें हम इसे तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस, ये बचेंगे यहाँ पर 12, 144 में से 132 घटाएंगे तो 12 आ जाएंगे, तो 12 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल होता है 2√3 बटे में 6, तो वैसे 2 कट जाएगा, ये होता है 6, 2 कॉमन लेंगे और काट देंगे तो 6 प्लस माइनस और √3 और बटे में 3, और भी भाग दे देते हैं हम 3 का, तो 2 और प्लस माइनस 1 बटे √3, मैंने 3 का ही भाग दे दिया है, तो x के मेरे पास 2 मान आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट से, समीकरण 1 से कीजिए डिफरेंशिएशन, f'(x) क्या क्या आएगा, देखो क्या थी f'(x) हमारे पास 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6x, और 12x का करेंगे हम तो कितने आ जाएंगे 12, और 11 का क्या हो जाएगा 0, तो ये f' है हमारे पास, तो हम क्या करने वाले हैं अब यहाँ x की वैल्यूज़ रखेंगे,
x इक्वल टू 2 + 1/√3 पर f डबल डैश x क्या मिलेगा, x का मान रख देंगे कितना 2 प्लस में 1/√3 और माइनस में कितना है 12, तो 12 से 12 कट जाएंगे, प्लस में 1/√3 मान बच जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब 0 से बड़ा मान है तो यहाँ पर मान कैसा होगा, निम्नलिखित होगा, इसलिए x बराबर 2 + 1/√3 पर f कैसा होगा, निम्नलिखित होगा और निम्नलिखित मान हम फंक्शन में रखेंगे। f x की जगह पर 2 + 1/√3 रख देंगे। f(x) था हमारे पास x - 1, तो हम x की जगह पर 2 + 1/√3 लिखेंगे और माइनस का 1, फिर नेक्स्ट x -2, तो x की जगह वही 2 + 1/√3 और माइनस में 2, और नेक्स्ट में 2 + 1/3 x की वैल्यूज है √3 और माइनस में 3 है। हम इसे सरल करेंगे यहाँ पर, तो f और ये 2 + 1/√3 बराबर 1/√3 प्लस में 1, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3 और नेक्स्ट में बचेगा 1/√3 माइनस का 1। ठीक है, प्लस के 2 हैं और माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 रह जाएगा। अब हम इन्हें गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 1/√3 + 1/√3 + 1 और यहाँ 1/√3 - 1, a + b a - b, तो a + b यहाँ लगाएगा, a - b यहाँ, तो क्या हो जाएगा a² - b²। 1/√3 तो है ही बीच में और इन दोनों का गुणा a² यानी 1/3 और -1 का स्क्वायर तो 1। ठीक है, ये मान हमारे पास आया। आप चाहें तो इसे और सरल कर लेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी, वो होगी बाहर 1/√3 और माइनस का 2/3 एलसीएम लेने पर गुणा करेंगे तो माइनस का 2/3√3, ये आपके पास निम्नलिखित मान है। चलिए उच्चश निकालते हैं। दिए गए में हम एक बार जो f'(x) है उसमें x बराबर 2 - 1/√3 रखने पर रखिए क्या मिलता है हमको, f'(x) हमारे पास यहाँ पर है 6x - 12, f'(x) x की जगह कितना रखना है हमको 6 और 6 माइनस में 1/√3, चलिए 2 माइनस में 1/√3 है, कितना रखना है 2 - 1/√3 और माइनस के 12, गुणा करेंगे 12 और माइनस में 6/√3 और माइनस के 12, तो कितना बच गया माइनस का 6/√3 जो कि 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है इसलिए x बराबर 2 - 1/√3 पर f कैसा होगा, उच्चतम होगा। ठीक है, और जैसे अभी हमने ऊपर सोल्व किया वैसे ही f2 - 1/√3 की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। जैसे ऊपर हमने निकाला था प्लस के लिए, सेम वैसे ही आप यहाँ नीचे निकाल देंगे। तो ये कैसा आया था, नेगेटिव आया था, और ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 2/3√3, ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, देखिए सी पार्ट है sin x प्लस में cos 2x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मानेंगे इसको कि माना कि क्या है f(x) है sin x प्लस में cos 2x है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसको, तो साइन का तो होता है cos और cos 2x का हो जाएगा माइनस में sin 2x और 2x का हो जाएगा 2, तो ये हो गया cos x माइनस में 2 sin 2x, ये हुआ cos x माइनस sin 2x का प्रसार लिखेंगे तो 2 × 2 sin x cos x, कॉमन ले लेंगे, cos x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस का 4 sin x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास f'(x) इक्वल टू 0 से 2 वैल्यूज आ जाएंगी x की, cos x इक्वल टू 0 व 1 माइनस का 4
साइन एक्स इक्वल टू 0, या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि साइन एक्स इक्वल टू 1/4। ये दो मान हमारे पास आए हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करें हम। ये मान लीजिए फर्स्ट है आपके पास, और ये आप डिफरेंशिएशन किया था, ये 2 है, तो 2 से एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो एफ डैश एक्स आएगा, कोस का होता है माइनस में साइन, और माइनस का 2 एज इट इज है। साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस 2x, और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये माइनस में साइन x माइनस में 4 कोस 2x। ठीक है, पहला कोस x है तो हम इन्हें कोस में ही चेंज करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन x और माइनस में 4 कोस 2x को रख देंगे 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1। ठीक, अब हम इसमें दो वैल्यूज निकली है, कोस x इक्वल टू 0, कोस x इक्वल टू 0, तो साइन x कितना होगा 1। क्यों? क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है, तो साइन 90 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, एफ डबल डैश x कितना मिलेगा कोस इक्वल टू 0 पे, तो कोस x 0 रखेंगे तो माइनस का साइन x की जगह पर 1 और माइनस में 4, और ये कोस हो जाएगा 0 और माइनस का 1, तो कितना हो गया गुणा हो करके -1 और प्लस में 4, तो प्लस का 3 मिल गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसलिए कोस x बराबर 0 पर f कैसा होगा, निम्नतम होगा। और हम मान निकालेंगे इस पर तो क्या मिलेगा, इसलिए निम्नतम मान क्या आएगा, जो फंक्शन था हमारे पास साइन एक्स प्लस में कोस 2x, वहाँ पर कोस x इक्वल टू 0 रखेंगे। जो कोस x इक्वल टू 0 तो साइन x कितना आता है 1, और प्लस में कितना है कोस 2x, तो इसको लिख देंगे हम 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और x कोस x की जगह पर रखेंगे हम 0, तो ये कट जाएगा 1 से 1, तो आपके पास निम्नतम मान है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जब साइन x इक्वल टू 1/4, तब एफ डबल डैश एक्स को हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। देखो कितना है मान, माइनस का साइन x, ये जो कोस 2x है, इस कोस 2x की जगह पर हम साइन में मान रखेंगे, वो हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मान किस में है, साइन में ही है, इसलिए साइन x के रूप में वैल्यूज़ रख देंगे। तो चलिए वैल्यूज़ रखते हैं हम। सेकंड डिफरेंशिएशन जो वैल्यूज़ है इसमें पुट करेंगे हम, तो एफ डबल डैश एक्स हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -1/4 और माइनस में 4, 1 माइनस में 2 गुणा 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस में 1/4 गुणा करेंगे तो माइनस के 4, और यहाँ इसमें वर्ग करेंगे तो 1/16, तो ऊपर वाला जो गुणा होगा वो होगा माइनस माइनस प्लस में 8/16, तो प्लस का 1/2। तो टोटल वैल्यूज ये तो केवल आधा ही है, यदि नेगेटिव वैल्यूज बड़ी है तो लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे फलन का मान उच्चतम होगा। इसलिए साइन x इक्वल टू 1/4 पर f उच्चतम होगा। इसलिए उच्चतम मान कितना आ जाएगा, मान था हमारे पास साइन एक्स की जगह 1/4, जो फंक्शन है दिया गया समीकरण एक उसमें पुट कर रहे हैं। कोस 2x को हम साइन में ही लिखेंगे, कितना होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो x की जगह तो 1/4 आ ही गया था, यहाँ भी रखेंगे 2 गुणा 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये 5/4 और माइनस में 2 गुणा 1/16, तो सरल करें हम इसको तो ये 5/4 और माइनस में 1/8 आ जाएगा, तो ये 10 माइनस 1, तो ये हो जाएंगे 9/8। ये आपके पास उच्चतम मान होगा। ठीक है, ऐसा ही डी पार्ट है जिसे आप खुद सोल्व करके देखना।
आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित फलनों के अधिकतम तथा निम्नतम मान यदि कोई हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 4 भाग हैं, 2 हमने यहाँ पे लिखे हैं, इन 2 को हम सोल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स प्लस 1 प्लस में 3 है। इसके निम्नतम या उच्चतम मान यदि कोई है तो हम निकालना चाहेंगे। हम इतना जानते हैं कि मोड x प्लस 1 जो मान है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पर ये माइनस से गुणा हो रहा है तो हम इसे माइनस से गुणा करेंगे और गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, बताया है हमने, ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। अब इसमें 3 और जुड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 और जोड़ देंगे दोनों पक्षों में, तो मोड x प्लस 1 प्लस 3 इधर भी जोड़ देंगे 3, तो ये 0 की जगह 3 हो जाएगा। ये जितना भी मान है ये क्या है, एफ एक्स है। तो क्या मिला हमको, एफ एक्स 3 के बराबर या उससे छोटा है। तो ये वैल्यूज कैसी है, मैक्सिमम है कि एफ एक्स मैक्सिमम 3 हो सकता है, उससे छोटा होगा, इसलिए एफ का अधिकतम मान कितना होगा, 3 होगा। चलिए बी पार्ट को देखें हम, तो बी में बी हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू वही मोड का क्वेश्चन है एक्स प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, हम यहाँ पे सेम वही चीज़ काम में लेंगे जो पहले कर रहे थे कि मोड एक्स प्लस 2 है वो 0 से बड़ा होता है, पर इसमें 1 घट रहा है। किसी संख्या को जोड़ने या घटाने से असमीका पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमने इसमें -1 दोनों पक्षों में जोड़ दिया है। ये वैल्यूज हो गई है एफ एक्स। क्या मिला, एफ एक्स का मान -1 के बराबर या उससे बड़ा है, तो ये कैसी वैल्यूज है, निम्नतम या उससे बड़ा ही मान हमको मिलेगा, इसलिए एफ का निम्नतम मान -1 होगा। उच्चतम हमको पता नहीं है, पर निम्नतम के बारे में जानकारी हो गई है। सी पार्ट को देखें हम, तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स है वो है मोड साइन 4x प्लस में 3। तो यहाँ हम इतना जानते हैं कि जो साइन 4x है, साइन फंक्शन होता है उसकी वैल्यूज -1 से +1 होती है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, ये इसका परिसर होता है। तो -1 से +1 के बीच में साइन 4x की वैल्यूज होती है। ठीक है, पर हमें साइन 4x के साथ में 3 भी जोड़ना है, तो हम इसमें 3 और जोड़ देंगे पूरी असमीका में, तो -1 + 3 कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो असमीका पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इधर भी हम 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ≤ और ये वैल्यूज क्या है, साइन 4x प्लस में 3 और ≤ 4, पर हमें चाहिए इस पे मोड। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यूज है ये वाली, या कहें तो प्लस के 2 है, हम इस पे यदि मोड लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे मापांक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा मोड 2। ठीक है, यदि नेगेटिव होती तो यहाँ पर 0 आ जाता, इतना भी ध्यान रखना है आपको। मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देते, यदि ये संख्या माइनस में होती तो यहाँ पर हमारे पास ये ना होकर के कितना बन जाता, 0 बन जाता। ठीक है, और इधर 4 भी धनात्मक संख्या है, मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 ≤ fx ≤ 4 हो जाएगा। यानी यहाँ निम्नतम मान भी है और उच्चतम मान भी है, तो यहाँ f का निम्नतम मान 2 व उच्चतम मान 4 है। ठीक है, डी पार्ट को देखिए आप, डी में एफ एक्स जो है वो सेम वैसा ही है, थर्ड पार्ट जैसा, बस मोड नहीं है, तो हम वही तरीका काम में लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन फंक्शन का जो परिसर है वो -1 से +1 के बीच में होता है, और इसमें 5 और जोड़ना है, तो हम 5 जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो ये तो उससे भी सिंपल है। कितना हो गया, 4 ≤ ये बन गया एफ एक्स।
और ये बन गया 6। तो यहाँ पर f(x) का न्यूनतम मान 4 व उच्चतम मान 6 है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, फलनों के दिए गए अंतराल में निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 2x³ माइनस में 24x और प्लस में 107। हम इसे लिखें तो माना f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस में 24x प्लस 107, ये वैल्यूज है। ठीक है, निरपेक्ष अधिकतम या निरपेक्ष न्यूनतम मान निकालने के लिए केवल एक ही बार अवकलन करना होता है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस के 24 और 107 का हो जाएगा 0। ये f'(x) है। f'(x) इक्वल टू 0 से हमको क्या मिलेगा, 6x² माइनस के 24 बराबर 0 या x² माइनस में 4 बराबर 0। 6 से भाग दे दिया है मैंने पूरे समीकरण में, तो x² बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। और साथ में यहाँ पर जो अंतराल मिला था वो अंतराल है x बिलोंग्स टू 1 to 3। ठीक है, तो हम चरम मानों को लिखें तो चरम मान कौन कौन से होंगे, तो चरम मान हमारे पास हो गए x बराबर 1, निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष न्यूनतम निकालने इसलिए अंतराल का अंत्य बिंदु, उसके बाद 2 भी है, -2 भी है और 3 भी है। तो ये 4 चरम मान हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है, चरम मानों को उठा के दिए गए फलन में पुट कर देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो 1 से सबसे पहले x बराबर हम रखेंगे -2, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3 से क्या क्या मान मिलेंगे। f-2 रखने पर कितना मिलेगा, तो 2 - 2 क्यूब माइनस में 24 गुणा माइनस में 2 और प्लस में 107। सरल करेंगे, -8 गुणा 2 माइनस के 16, ये हो जाएंगे प्लस के 48 और प्लस में 107। ठीक है, 48 में से हम 16 कम कर देंगे तो 32, 32 और 7 139। ये तो हो गया f-2। अब हम निकालते हैं f1। 1 पुट करेंगे तो सीधे सीधे मान मिलेंगे, 2 माइनस में 24 है और प्लस में 107 है। तो 109 में से हम 24 को कम कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट f2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 × 2 क्यूब माइनस में 24 × 2 और प्लस में 107। ये हो गए 16, ये हो गए 48 और ये हो गए 107। तो 16 और 7 कितने हुए, 123। 123 48 प्लस के माइनस के हैं, कम कर देंगे 123 में से, तो 23 और साथ में 25 और कम कर दो तो कितने बच गए, ये केवल 75 रह गए हैं। ठीक है, और f3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 क्यूब और माइनस में 24 × 3 और प्लस में 107। तो 27 दूनी 54, माइनस में 24 दिया 72 प्लस में 107। ठीक है, 54 72, यहाँ पर हमारे पास बच गए कितने, 18। 18 107 में से कम कर देंगे तो ये बच जाएंगे आपके पास 89। अब देखिए इन सब मानों को कौन कौन सा आपके पास बड़ा है, कौन सा छोटा है, चारों हैं यहाँ पर। तो निरपेक्ष अधिकतम मान है वो है 139, इसलिए x बराबर -2 पर निरपेक्ष अधिकतम बराबर 139। वह सबसे कम कौन सा है भाई, 85 75 89, तो सबसे कम कौन सा है 75। x बराबर +2 पर निरपेक्ष निम्नतम कितना मिला, 75 है। तो ये हमारे पास आंसर होंगे। सी पार्ट को देख लीजिए, f(x) = x प्लस में sin 2x है। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे निरपेक्ष मान निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस में 2 cos
2x, ये डिफ्रेंशिएशन होगा, sin 2x का cos 2x और 2x का 2 हो जाएगा। तो f डैश x इक्वल टू 0 से यह इंटरवल मिला है वो है x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, ठीक है। तो f डैश इक्वल टू 0 से 1 प्लस में 2 cos 2x इक्वल टू 0 या cos 2x इक्वल टू माइनस में 1/2। अब ये माइनस और 1/2 कोस की टेबल में किसके लिए मान होता है, π/3 के लिए होता है, पर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज है, तो cos 2π/3 ये हमारे पास cos 2x है, ठीक है। हम इसका व्यापक मान लिखेंगे तो 2x इक्वल टू कितना होगा 2n पाई और प्लस माइनस में 2π/3। तो यहाँ हम n की वैल्यूज पुट करेंगे और 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी बिंदु हैं उन्हें ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मेरे पास 2x इक्वल टू 2π/3 होगा, या फिर कह सकते हैं x इक्वल टू π/3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि n इक्वल टू हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमारे पास प्लस का चिन्ह लेंगे तो वैल्यूज बड़ी आ जाएगी, इसलिए हम कौन से चिन्ह को काम में लेने वाले हैं, यहाँ माइनस को। तो 2x इक्वल टू 2 पाई और माइनस वाला ही चिन्ह यूज लेंगे, प्लस वाला 2 पाई से प्लस चला जाएगा, तो यहाँ सभी में 2 कॉमन है, कट जाएगा, पाई माइनस में π/3 वैल्यूज हो जाएगी 2π/3। इसलिए x के जो संभावित मान है वो सारे हमें मिल गए। एक दो तो हमारे पास अंत्य बिंदुओं में 0 और उसके बाद 2 हमने यहाँ पे निकाल दिए, एक π/3 है और दूसरा 2π/3 है, और एक अंत्य बिंदु में और भी है 2 पाई। तो ये टोटल हमारे पास चरम मान हो गए 4। अब फंक्शन के अंदर रखेंगे सभी को। फंक्शन था हमारे पास f(x) इक्वल टू x प्लस में sin 2x। सबसे पहले f(0) 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 ही रहेगी। f π/3 रखेंगे तो π/3 और प्लस में sin 2π/3। अब sin 2π/3 की वैल्यूज आप जानते हैं, 120 के लिए मान कितना आएगा, √3/2। साइन 60 का मान ही 120 का होता है। f 2π/3 तो ये हो जाएगा π/2π/3 और प्लस में sin 2 × 2π/3 तो हो गया 2π/3 और प्लस में sin 4π/3। sin 4π/3 को हम थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/3 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज है तो ये हो जाएगा माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन π/3 तो ये हो गया 2π/3 और माइनस में √3/2, ये साइन π/3 का मान है। एक और वैल्यू रखनी है हमें 2 पाई, तो f 2 पाई इक्वल टू x की जगह पर 2 पाई और प्लस में साइन 2 × 2 पाई और साइन 4 पाई बन जाएगा। ये हम जानते हैं पाई के गुणज में साइन की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से हमको 2 पाई मान मिल जाएगा। तो यहाँ सभी जितने भी चरम बिंदु थे सभी के लिए हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कौन सा बड़ा है, एक है 0, एक है π/3 प्लस में √3/2 है, और एक है 2π/3 माइनस में √3/2 और सबके लास्ट में है 2 पाई। तो यहाँ सबसे बड़ी जो वैल्यूज हमारे पास है वो कौन सी है, 2 पाई है। इसलिए f का उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, 2 पाई, और ये 2 पाई पर ही है। वह निरपेक्ष निम्नतम मान वो हमारे पास कितना है, 0। ठीक, नेगेटिव तो है ही नहीं कहीं, निम्नतम कितना है, 0 है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी हो गया। बाकी डी ऑप्शन है, उसे आप करके देखें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।